रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तम गुण विभाग के शिव जी। इसलिए ये तीनों भी गुण कहलाते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और प्रकृति अर्थात दुर्गा, शेरा वाली, अष्टंगी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और ज्योति निरंजन क्षरपुरुष जिसने गीता जी का ज्ञान कहा है, वो काल ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं। अब पुण्यात्माओं, आपको ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। सर्वप्रथम आपको और साथ में ये भी प्रमाण करना चाहूंगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। अब देखिएगा, श्री शिव पुराण देखिएगा, श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। नीचे देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर। और इनके अनुवादक कौन है? संक्षिप्त शिवपुराण, सचित्र मोटा टाइप, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहाँ से छपा है, यहां देखिएगा। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता संस्थान, कोलकाता संस्थान। अब इसके ये अध्याय नंबर 5 यहां समाप्त हो जाता है। अब हम अध्याय 6 रुद्र संहिता, रुद्र संहिता अध्याय 6 पृष्ठ नंबर 99 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। इसमें 2 बातें सिद्ध होंगी, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और साथ में ये गुण। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। उस अनामय शिवत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिवत्व का रूप बड़ा ही उत्कृष्ट है और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। देखना, प्रधान उस समय सत्य तत् सद्ब्रह्म, इस स्तुति से सत्य सुना जाता है, एकमात्र ही शेष था। ऊपर देखिए, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। नीचे देखें, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, अब देखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, पराशक्ति को भी कहते हैं। और
माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, अंबिका दुर्गा। उसी को प्रकृति, ये याद रखना, प्रकृति शब्द ये आपको गीता जी के अनुवाद में काम आवेगा। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओए है, तीनों देवताओं की माता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की माता वो दुर्गा है। नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नीचे देखो, ये भी स्पष्ट हो गया कि वो 8 भुजा वाली देवी है। जो वे सदाशिव हैं वे परम पुरुष ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। आगे देखो इधर, अब ये काल है, ये सदाशिव कौन है? ये काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है। वे अब सदाशिव अर्थात काल के विषय में बताया जा रहा है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये स्पष्ट भी कर दिया है, सदाशिव को यानी महाशिव को काल भी कहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, ये गलत प्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे वह परम निर्वाण का या मोक्ष का स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव, यानी प्रिया और प्रियतम यानी पति और पत्नी रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी प्रानंद रूपणी है, परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, यानी काल और दुर्गा ने, शिव ये काल है और शिवा ये दुर्गा है, प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहां देखना, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा यानी दुर्गा और शिव ये काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। यहां देखो, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्गुण की अधिकता थी। ये विष्णु की उत्पत्ति होगी शिव यानी काल, सदाशिव और दुर्गा से, तथा वह गंभीरता में अथाह सागर था। आगे देखो, तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरा नाम निश्चित कर कीजिए और काम बताइए। नीचे आइए। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब पुण्यात्माओं, अब इस पवित्र शिव महापुराण ने सिद्ध कर दिया कि ये प्रकृति दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की मां है, त्रिदेव जननी, और इसको प्रकृति भी कहते हैं, इसे प्रधान भी कहते हैं। ये 8 भुजा वाली है, इसको शिवा भी कहते हैं, और इस काल रूपी ब्रह्म को सदाशिव भी कहते हैं। ये काल रूपी ब्रह्म भी कहलाता है, इसको महाशिव भी कहते हैं। इन दोनों के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हुआ। अब इसी देवी पुराण में ना शिव पुराण में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, यही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके ये अभी तक आपने
ये नीचे देखिएगा, प्रश्न नंबर 102 पर नीचे आइएगा। ये छठा अध्याय समाप्त हो गया, रुद्र संहिता का छठा अध्याय समाप्त हुआ। अब सातवां प्रारंभ होता है। ये रुद्र संहिता प्रश्न नंबर देखना इधर 103 पर। अब यहां देखना इधर, ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, नीचे आओ यहां, तत्पश्चात यानी विष्णु को उत्पन्न करने के पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत, जैसे शिव और शिवा के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई थी, पूर्ववत यत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से उत्पन्न किया। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूं और किसने इसमें मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किसके लिए मोह में पड़ा हूं। जिसने मुझे उत्पन्न किया उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। अब ब्रह्मा जी का जन्म भी दुर्गा और काल सदाशिव से आपके समक्ष पवित्र शिव पुराण में स्पष्ट हुआ, प्रमाणित हुआ। अब देखना है कि तीनों गुण क्या हैं। प्रश्न नंबर 109 नीचे से शुरू कीजिए, क्योंकि हमने अपने मतलब की बातें पढ़नी है। विष्णु मैं ही सृष्टि पालन, ये दुर्गा काल बोल रहा है, मैं ही और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाम से प्रसिद्ध होकर तीन रूप में पृथक प्रकट होता हूं। यानी एक इन ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई शक्ति है, वो कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूं। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन परब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर से तमोगुण और बाहर से सतोगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्र भीतर से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर से और भीतर से रजोगुण। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी शंकर, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब यहां पर ये चार हो गई, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, शंकर भगवान शिव जी, और ये परंतु शिव इनसे गुणातीत माने गए हैं। ये इनसे भी चौथा है। अब क्या है ये? ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी सिद्ध हुए। अब हम आपको ये देवी भागवत महापुराण, इसको देखिए, हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहां से छपी है? अथ देवी भागवतम भाषा टीकम स महत्तम। इसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। इसके तीसरे सकंद में ये देखिएगा, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसमें हम यहां आएंगे। हमने केवल ये देखना है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इसमें अध्याय नंबर, ये देखना यहां पर अध्याय नंबर लिखा है, अध्याय नंबर 5 है तीसरे सकंद का। अब अध्याय नंबर 5 के यहां देखना, मंत्र नंबर 8 में, 7 खत्म हो गया, 8 में, हे माता, ये शंकर भगवान बोल रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा दया युक्त हो
तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। इसे सिद्ध हो गया। अभी ये देखना, अंग्रेजी इसकी संस्कृत भी देखें। हे माता, हाँ यहाँ ये 7वां, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च। विहित च मैंने बना दिया, तमोगुण है, मुझे किस लिए तमोगुण बना दिया। ये हिंदी अनुवादकर्ता ने थोड़ी सी अपनी अटकल अड़ाई है इसमें। देखिए ऊपर, तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ये नहीं, सीधा लिखा कि मुझे किस प्रकार तमोगुण बना दिया। यहां देखना, अब संस्कृत देखेंगे हम। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार में विहित बना दिया च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, विहित सुविहित किमु सतोगुण हरि। और किस प्रकार भगवान विष्णु को सतोगुण बना दिया। विहुत माने बना दिया, संभव माने बनाना, कि मुझे आपने रजगुण बना दिया और ब्रह्मा को मुझे तमगुण बना दिया, ब्रह्मा को रजगुण और विष्णु को सतगुण। किस प्रकार बना, किस लिए बना। अब क्या कहते हैं, यदि तू दयालु है, शंकर भगवान कह रहे हैं, तो मुझे तमोगुण युक्त क्यों कर दिया। मैं तमोगुण क्यों बना दिया जो सबका संहार करता हूं। और ब्रह्मा जी सतीथि, ब्रह्मा जी जो है जीव उत्पत्ति करवाता है और विष्णु जी सतीथि बनाता है। इससे सिद्ध हो गया है कि तीनों रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी।